नमस्कार मित्रों, आपने भगवान शिव शंकर के अनेकों तीर्थ स्थान के दर्शन किए होंगे। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के नए तीर्थ स्थान के दर्शन कराएंगे। यह तीर्थ स्थान है गुना जिले के गढ़ा स्थित गांव में धुनपालेश्वर मंदिर। इस मंदिर की अद्भुत महिमा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी 100% मनोकामना पूर्ण होंगी। चलिए तो चलते हैं धुनपालेश्वर। मध्य प्रदेश के हृदय में बसा हुआ गुना शहर इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम। यहीं से शुरू होती है 11 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ा में स्थित धुनपालेश्वर के दर्शन की यात्रा। हम इस वक्त खड़े हैं गुना शहर के बस स्टैंड पर। यहीं से दो प्रमुख रास्ते निकलते हैं। दाईं ओर भोपाल इंदौर की दिशा में जाने वाला रास्ता, बाईं ओर ग्वालियर और आगरा जाने वाला राजमार्ग। गढ़ा जाने के लिए भोपाल मार्ग की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। गढ़ा यात्रा के दौरान विश्राम हेतु गुना में ही उत्तम होटल व लॉज की व्यवस्था है। इस वक्त हम गुना भोपाल राजमार्ग पर खड़े हैं। गुना से धुनपालेश्वर के लिए बस से यात्रा करते समय महुगढ़ा का मोड़ आता है। महुगढ़ा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गढ़ा जाने के लिए इसी मोड़ से बस मिलती है, जो कि महुगढ़ा रेलवे स्टेशन से होते हुए जाती है। हमें रास्ते में महुगढ़ा रेलवे स्टेशन मिलता है। बस मार्ग के अलावा पैसेंजर ट्रेन महुगढ़ा रेलवे स्टेशन तक आती है। 4 ट्रेनें महुगढ़ा रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। बीना नागदा 10:30 बजे, बीना कोटा रात 2 बजे और रात को मेमो बीना से कोटा के लिए 8:30 बजे। रिटर्न में सुबह बीना रुठियाई टू नागदा 10 बजे, कोटा से बीना के लिए 12:30 बजे, शाम को नागदा 5:30 बजे, शाम को 7 बजे मेमो बीना कोटा। महुगढ़ा रेलवे स्टेशन से उतरते ही गढ़ा धुनपालेश्वर के लिए गुना से आने वाली बस में ही यात्रा करनी होती है। रास्ते में हमें मंदिर, खेतों में हरियाली नजर आती है। यह गढ़ा का स्वागत द्वार है। यहां से धुनपालेश्वर मंदिर तक पैदल अथवा निजी वाहन से ही जाया जा सकता है। यह किले का द्वार है। यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन रहा है। सैनिकगण यहाँ 24 घंटे चौकसी किया करते थे। 26 जनवरी 15 अगस्त को घुड़सवारी हुआ करती थी। इस द्वार से ही होकर गढ़ा धुनपालेश्वर के मंदिर पर जाया जाता है। यह खिन्नी वाले बाबा का स्थान है, जो कि हनुमान जी की मड़िया है। धुनपालेश्वर मंदिर पर पहुंचने से पहले बाबा की इस मड़िया में नारियल पुष्प भेंट कर माथा टेकना होता है। मड़िया के दर्शन करना अनिवार्य है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मड़िया के पास से 2 रास्ते जाते हैं। एक पक्की सड़क किले की ओर, सीमेंट वाली सड़क धुनपालेश्वर की ओर जाती है। यहां से मंदिर की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। इन सीढ़ियों से हमें नीचे जाना होगा। अब हम पहुंच चुके हैं धुनपालेश्वर। इस जंगल में यहाँ की सौंदर्यता देखने के लायक है। देव स्थल के बाहर नादिया जी भी हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक गहरी गुफा है, जिसके मुख पर से ही बरसात में पहाड़ी झरनों की कलकल ध्वनि सुनाई देती है। चारों ओर फैला हरियाली का विस्तार, झरनों की मधुर गूंज और दूर तक फैले जंगल इस स्थान को एक
अनोखी प्राकृतिक छटा प्रदान करते हैं। गुफा के सामने जब सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो शिवलिंग पर स्वयं भगवान सूर्य अर्घ्य दे रहे हो। दिन में यह स्थान शांति और आध्यात्मिकता से भरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे संध्या ढलती है यहाँ का वातावरण रहस्यमय होता चला जाता है। दिन में यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अद्भुत शांति और आस्था का अनुभव करता है। गांव वाले सूर्यास्त के बाद इस मंदिर की ओर कदम नहीं बढ़ाते। गांव के लोग भी बताते हैं कि बरसों से साधु इसी गुफा को अपना रात्रि विश्राम स्थल बनाते आए हैं। कुछ आते जाते रहते हैं और कुछ कई दिनों तक यहाँ ठहरकर ध्यान तपस्या करते हैं। यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले शिशुपाल के भाई धुंधपाल जी की रही होगी। यहाँ के रहवासियों का मानना है कि इस गुफा की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है और रात्रि के समय यहाँ साधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह दृश्य आध्यात्मिकता, प्राचीन परंपरा और गुफा की रहस्यमयी महिमा, इन तीनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। मेरा नाम किशनलाल अग्रवाल है और मैं रहने वाला गढ़ा का हूँ। और गढ़ा में जो हमारे भोलेनाथ का मंदिर है वो परंपरा से बहुत पुराना मंदिर स्थान है। वो तो बहुत है, हमने ही हमारे बाप बूढ़े भी शांत होगा तो हम भी क्या उम्र हो गई, हमने ऐसे ही स्थान देखा धुंधपालेश्वर के नाम से। शिवरात्रि को मेला भी बढ़ता है वहाँ पे और आम जनता भी वैसे भी आती है, आज जाती रहती है। सावन के महीना में, पूरे सावन के महीना बहुत धूमधाम रहती है। कथा तो नहीं सुन पाई है, लेकिन हमने जब भजन भाव जरूर होते हैं वहाँ पे, बढ़िया बढ़िया पार्टी यहाँ हो और रामायण जी वगैरह भी होती है वहाँ। और पार्टी बाहर गुना की भी ज़्यादा आती है, अंत गाँव की भी आती है। जैसे शिवरात्रि के जागरण होता है, उनका मेला बढ़ता है। कहते हैं जब रात का सन्नाटा छा जाता है तब गुफा के भीतर से डमरू की हल्की ध्वनि, घंटियों की झनकार और किसी के मंत्रोच्चार जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि उन्हें मंदिर के चारों ओर घूमती हुई रहस्यमयी छाया भी दिखाई दी है। यह स्थान कभी एक शिव उपासक धुंधपाल की तपोभूमि था। धुंधपाल शिशुपाल जी के भाई थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ भगवान शिव की आराधना करते हुए कठोर साधना की थी, जिसके प्रभाव से यह स्थल आज भी ऊर्जावान और अलौकिक बना हुआ है। अपने किस प्रकार का जोड़ा हुआ है तो शिशुपाल जी के भाई धुंधपालेश्वर थे, उन्हें आकर के यह तपस्या की। कछु दिन हो गए के बाद में उनकी मालूम पड़ी तो तपस्या करते रहे कछु लोग। 5000 वर्ष पहले का स्थान है ये अपना, और उनके नाम से चला आ रहा धुंधपालेश्वर, जो हमारे पहले से गुना के और इतने तय के मालूम पड़ी तो वे धुंधपालेश्वर नाम से ही पूजा होती रही उनकी। शंकर जी का स्थान अपना का पहले से ही है और अपने यहाँ पर मूर्ति है, जमीन वही नहीं है। गढ़ा क्षेत्र की पहाड़ियों में बसी यह रहस्यमयी गुफा केवल प्राकृतिक शिल्प कला का उदाहरण ही नहीं, बल्कि इसमें सुरक्षित प्राचीन मूर्तियों की अद्भुत विरासत समेटे हुए है। गुफा में प्रवेश करते ही लगता है मानो समय ठहर गया हो और हम किसी प्राचीन सभ्यता की गोद में पहुंच गए हों। वहां की प्रत्येक मूर्ति अपने आप में एक कथा, एक भाव और एक ऐतिहासिक साक्ष्य लिए खड़ी है। गुफा केवल आम स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र तप स्थली रही है। मूर्ति का सजीव आकार मानो शिल्प
और प्रकृति एकाकार हो गए हों। मैं गढ़ा की रहने वाली हूँ और गढ़ा में पैदा हुई हूँ और मेरे अम्मा पिताजी पूजा करते थे भोलेनाथ की। तो पिताजी कहीं चले जाते थे तो माँ पूजा करने जाती थी। माँ पूजा करने जाती थी तो जंगल बहुत है, उनको डर लगे, भोलेनाथ की पूजा करते में डर लगे तो अपने आप ही भजन गाने लगे और जल्दी जल्दी चंदन पान जल चढ़ाने लगे। जब वो चढ़ा के एकदम से बंद होती तो आवाज़ आती उनको टोकरा टोकरे की गैयन की, गाय भैंस चढ़ रही हैं नीचे। आवाज़ आया तो वे बोले कि मैं क्यों डर रही हूँ, भोलेनाथ नीचे सब ग्वाल ग्वाल लेंगे, सब गाय चला रहे हैं। तो मैं धीरे से पूजा कर रहा हूँ। पूजा करें वे आराम से पूजा करें जब तक भी आवाज़ आउट करे और जो पूजा करके और वो निपट जाए और आने को तैयार हों सुबह ना तो कछु की आवाज़ आए ना कछु ढोर मोर देखें उन्हें, वो आ जाती थी पूजा करके। अब धीरे धीरे अपने ऐसे ही होते रहे। अब बोल पिताजी पूजा कर रहे थे और बाबा ने महात्मा जी ने अपनी चुटकी बजाई तो बाबा गुफा में से नाग देवता निकले। नाग देवता निकले तो भोले बाबा की पिंडी से लिपट के और ऐसे खन करके और बैठ गए। तो गांव के आदमी थे 3-4, उनने लठ उठा कर मार के खिलाए और लाल पीले हो गए। तो बाबा भी फिर नाराज हो गए कि ये क्या है, तो क्या है हम मारेंगे इसको फिर, तो तुम मारोगे तो क्या दिन पीछे चुटकी बजा दी सोए गुफा में चले गए। और मेरे पिताजी डर के मारे नीचे उतर गए डर कि मैं पूजा करने अब नहीं आऊँगा, जहाँ मैं नहीं आ रहा। तो बिन्ने बाद में देव नाग देवता तो गुफा में चले गए। अब बिन्ने कही कि ये तिवारी जी तुमने बहुत बुरा किया है और तुम नीचे उतर आओ और तुम भक्के आ गए, ये तुमने गलत किया। वो कुछ नहीं करते, आपकी पूजा कर देते, ने हाथ जोड़ लेते तो तुम्हारे दिन फिर जाती। तो नहीं मुँह नहीं फेरना दिन में, मैं नहीं आऊँगा पूजा करने। दिन से नाराज भय आदमी से। आदमी ने कही अब क्यों ऐसे बाबा हो तो जब जाने तुम दोबारा बुला लो। तो दोबारा बुलाऊं, कहीं तुम लठ मत बता देना नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो ठीक है, पीछे चुटकी बजाई फिर आ गए तो देख के ले गए हाथ जोड़ के और बस। घने जंगलों की शांत गहराइयों में जहां केवल पक्षियों व जीव जंतुओं की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती है, वहीं एक अद्भुत दृश्य उभरता है। स्थानीय लोग मिलकर अपने हाथों से धुंधपालेश्वर शिव धाम का निर्माण कर रहे हैं। यह केवल मंदिर निर्माण का कार्य नहीं, बल्कि आस्था, श्रम और सामूहिक एकता का जीवंत प्रतीक है। मंदिर का निर्माण किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि लोगों की अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित है। यही भावना स्थानीय लोगों को हर सुबह खींच लाती है। यह सब मिलकर एक स्वैच्छिक सेवा का लोक निर्माण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। साल भर प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का निरंतर आना जाना लगा रहता है। इतने घने जंगल में इस मंदिर के होने के बावजूद भी लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके पीछे बस यही कारण है, यहाँ की महिमा, लोगों की मनोकामना पूर्ण होना ही इस मंदिर का दिव्य होना दर्शाता है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर्व पर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है।
यदि आपकी भी कोई मनोकामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं तो अवश्य आएं। गढ़ा स्थित धुंधपालेश्वर। जय धुंधपालेश्वर।